सोचिए, एक किसान का बेटा जो बन गया एक पूरे राज्य का नेता। ये कहानी है एक ऐसे ही अविश्वसनीय सफर की, एक मामूली शुरुआत से सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचने की। जब भी बिहार के राजनीति की बात होती है, एक नाम जरूर आता है, लालू प्रसाद यादव। पर सवाल ये है कि वो सत्ता के शिखर तक आखिर पहुंचे कैसे। तो चलिए आज हम उनके इसी सफर को करीब से देखते और समझते हैं। तो किसी भी बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है, और लालू यादव की कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव से, एक ऐसी दुनिया से जिसका राजनीति के गलियारों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1948 में जगह थी गोपालगंज का फुलवरिया गांव। यहीं एक बिल्कुल आम किसान परिवार में लालू यादव का जन्म हुआ। बचपन कह सकते हैं काफी मुश्किलों भरा था, आर्थिक तंगी थी, लेकिन पढ़ने का जुनून कमाल का था, और यही जुनून उन्हें खींचकर ले गया पटना यूनिवर्सिटी, जहां उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में अपनी पढ़ाई पूरी की। तो देखिए, 1948 में जन्म से लेकर 70 के दशक में छात्र राजनीति में कदम रखना, फिर 1977 में सांसद बनना और आखिर में 1990 में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना। ये वो अहम पड़ाव हैं जिसने एक आम लड़के को बिहार के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक बना दिया। अब यूनिवर्सिटी का माहौल सिर्फ पढ़ाई लिखाई और किताबों तक ही तो सीमित नहीं होता है ना। लालू यादव के लिए ये एक लॉन्चिंग पैड था। यहीं पर उन्होंने राजनीति का क ख ग सीखा और अपनी वो खास आवाज पाई जो आगे जाकर करोड़ों लोगों की आवाज बननी थी। उनकी पॉलिटिकल उड़ान का जो पहला रनवे था वो था पटना यूनिवर्सिटी। यहाँ वो छात्र संघ के अध्यक्ष बने और यहीं उन्होंने पहली बार दिखाया कि उनमें लीडरशिप का वो दम है जिसने उनके आगे के सफर की नींव रखी। ये वो दौर था 70 का दशक, जब जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन की लहर पूरे देश में थी। लालू यादव इस आंदोलन का एक बहुत ही अहम चेहरा बनकर उभरे, और इसी आंदोलन ने उन्हें आप कह सकते हैं एक लोकल लीडर से निकालकर नेशनल स्टेज पर खड़ा कर दिया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? वो थी लोगों से जुड़ने की कला। उनका बात करने का तरीका, वो आम लोगों की भाषा में उन्हीं के अंदाज में बात करते थे। ऐसा लगता था जैसे उनके शब्दों में गांव की मिट्टी की खुशबू हो, और बस इसी अंदाज ने जनता को उनसे सीधे जोड़ दिया। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का बेस तो अब तैयार हो चुका था। अब वक्त था नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाने का, और ये मौका बहुत जल्द उनके सामने आया। सिर्फ 29 साल, जरा सोचिए, सिर्फ 29 साल की उम्र में साल 1977 में वो छपरा से चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। उस जमाने में इतनी कम उम्र में सांसद बनना कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और ये सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं था, ये तो एक नए तरह के नेता का उदय था। संसद में उनके भाषण, उनका वो ठेठ देहाती अंदाज और लोगों से उनका सीधा जुड़ाव, इन सब चीजों ने मिलकर उन्हें सिर्फ एक एमपी नहीं बल्कि सही मायनों में जनता का नेता बना दिया। अच्छा, नेशनल पॉलिटिक्स में तो पहचान बन गई, लेकिन अब लालू यादव की नज़र थी अपने घर यानी बिहार की सबसे बड़ी कुर्सी पर, और ये उनके सफ़र की कह सकते हैं आखिरी और सबसे मुश्किल चढ़ाई थी। तो ये रास्ता उन्होंने एक एक कदम करके तय किया। देखिए, पहले वो 1980 और 85 में विधायक बने, फिर विपक्ष के नेता की भूमिका निभाई, हर रोल में अपनी पकड़ को और मजबूत किया, और आखिरकार वो दिन आया 10 मार्च 1990, जब उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पर ये कुर्सी हासिल करना इतना आसान भी नहीं था। मुकाबला कड़ा था। उनके सामने शरद यादव और रामसुंदर दास जैसे उस वक्त के बड़े और स्थापित नेता थे। लेकिन अपने राजनीतिक दांव पेंच और जबरदस्त समर्थन के दम पर लालू यादव ने बाजी मार ली और वो टॉप पोस्ट हासिल कर ही लिया। और मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने एक ऐसी पॉलिटिकल स्टाइल अपनाई जिसने बिहार की राजनीति का चेहरा ही बदल कर रख दिया। सत्ता में आते ही उन्होंने एक ऐसा नारा दिया जिसने बिहार की राजनीति के सारे समीकरण हिला दिए, भूरा बाल हटाओ। अब ये भूरा बाल क्या था? ये दरअसल भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला यानी उस वक्त की तथाकथित ऊंची जातियों के लिए एक कोडवर्ड था। तो ये नारा उन्हें सीधी चुनौती थी, और साथ ही पिछड़े और गरीब तबकों को एक साथ लाने का एक बहुत पावरफुल टूल भी। और यही था उनका खास लालू यादव स्टाइल। वो जातीय समीकरण साधने में तो माहिर थे ही, पर उनकी असली ताकत थी लोगों से उनका कनेक्शन।
वो जनता की भाषा में बात करते थे, अपने भाषणों में ह्यूमर और गांव की बोली का इस्तेमाल करते थे, और इसी तरह उन्होंने खुद को गरीबों के मसीहा के तौर पर पेश किया। कुल मिलाकर लालू प्रसाद यादव का मुख्यमंत्री बनना सिर्फ उनकी अपनी जीत नहीं थी, ये बिहार की राजनीति के इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसने राज्य के पावर स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी नेता को सच में जनता से जोड़ती है? क्या वो उनकी नीतियां होती हैं, उनका अंदाज होता है, या फिर कुछ और? सोचने वाली बात है।